बीजेपी का मतलब सेवा है, दिल्ली दा सेवक बनाए रखना। जनता की तैयारी है, केजरीवाल की बारी है। दिल्ली मेरी शान, दिल्ली दिल्ली मेरी जान है, फिर से कांग्रेस वाली दिल्ली, फिर से कांग्रेस वाली दिल्ली। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा राय तंवर और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जिसमें बात करेंगे एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली में मचे घमासान की। दरअसल दिल्ली में एमसीडी चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक और बीजेपी एमसीडी में बरकरार रहने के लिए अपना पूरा दमखम दिखा रही है, तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी कम नहीं है। और आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खुद चुनावी मैदान में उतरकर जनता को रिझाने की पुरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं। सभी दिग्गज धुआंधार रैलियां और रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज ये जो चुनाव प्रचार का सिलसिला है थम जाएगा। बड़ी अपडेट आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी चुनाव प्रचार में दिग्गजों ने पूरा दम लगा दिया है। और इसी के साथ बता दें कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और ऐसे में दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। नेताओं की जुबानी जंग और तेज होती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो कर बीजेपी की जीत का दावा किया। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी की तरफ से विपक्ष पर भी निशाना साधा गया है। और इसी बीच बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो करते हुए बीजेपी की जीत का दावा किया। और एक तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शाहदरा में तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शाहदरा में रोड शो किया। और इस दौरान जहां उन्होंने एक तरफ बीजेपी की जीत का दावा किया, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी पर निशाना भी साधा। और इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक भी सीट एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी हासिल नहीं कर पाएगी। दिल्ली एमसीडी चुनाव में जो पार्टियां थी वो मजबूती के साथ चुनाव प्रचार देखने को मिला। और अब 4 तारीख को इलेक्शन होना है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शकुन रघुवंशी जी हैं। शकुन जी, कैसे देख रहे हैं दिल्ली का एमसीडी चुनाव? आम आदमी पार्टी की राज्य में सरकार है, लेकिन बीजेपी की तक अब लग रहा है क्या कुछ माहौल बन रहा है? देखा कि किस तरह से पार्टियों ने प्रचार दमखम के साथ किया और अब 4 तारीख को चुनाव होना है। क्या कुछ लग रही है, स्थिति कैसे बनती हुई नजर आ रही है? और दिल्ली में जिस तरह से मौजूदा स्थिति में एमसीडी बीजेपी में रही और अब पूरे जोर शोर से उनका प्रचार हुआ, बड़े लेवल के नेता वहां पर रहे, आम आदमी पार्टी की हालात मौजूदा सरकार जो है, तो क्या कुछ लग रहा है किस तरह के समीकरण बनेंगे? देखो, जब 4 तारीख को लोग मतदान करेंगे और 7 तारीख को जब ईवीएम से बाहर नतीजे आएंगे तो मुझे लगता है थोड़ा सा चौंकेंगे आप। लेकिन मेरा मत ये है कि बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले नतीजे आप जो अगर उम्मीद कर रहे हो तो वैसे नहीं होंगे। कोई बहुत ज़्यादा उलटफेर होने वाला नहीं है, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले होंगे। चौंकाने इस संदर्भ में कि जो नई पार्टी अभी नवोदित हुई है, जिसको अभी 6 या 7 वर्ष हुए हैं इस पार्टी को, तो वो पार्टी निश्चित तौर पर एक अच्छा संख्या बल जनप्रतिनिधि दिल्ली की जनता को देगी। और जैसा कि उनकी आक्रामक रणनीति रही है और एक लोक लुभावन, लोगों को फ्री वाला जो एजेंडा है उनका काम कर रहा है। दिल्ली के लोगों ने कहीं ना कहीं पूरे देश में इस बात को लेके लोगों के आक्षेप भी सहे हैं कि दिल्ली वाले इतने फ्री के भूखे कैसे हो सकते हैं। मैं माफी चाहता हूं, ये लोगों के बयान है, लेकिन ये कह सकते हैं कांग्रेस इस मैदान में नहीं है। कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती नजर आ रही है। अच्छा, हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कांग्रेस का जो प्रचार प्रसार था वो इस लेवल पर नहीं देखने को मिला। हालांकि बीजेपी की ओर से बड़े बड़े धुरंधर जो है मैदान में उतार दिए गए। एमसीडी चुनाव जो है मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा है। तो क्या कुछ लग रहा है कि स्थिति बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं स्थिति डामाडोल हो सकती है, या आम आदमी पार्टी की जो कार्य पिछले समय में रहा, हालांकि जनता कुछ ना कुछ नाराज जरूर है, तो क्या कुछ स्थिति बनेगी? और अब जो अंतिम जो प्रचार हमने देखा अब 4 तारीख, क्या कुछ लग रहा है कैसे जनता इन मुद्दों पर वोट डालने वाली है? बीजेपी के लिए ये करो या मरो का चुनाव। उसने इसे अपने
प्रतिष्ठा के साथ जोड़ लिया है, क्योंकि आप जब से आए हैं नगर निगम चुनाव होने शुरू हुए हैं, बीजेपी ही उस पर काबिज रही है। और आप देख रहे हैं कि इसको हम इस नजरिए से भी देख रहे हैं कि इन्होंने 3 निगमों का एकीकरण किया है। वो केवल इसी वजह से किया है कि किसी छोटी निगम का मेयर दूसरी पार्टी के पास ना चला जाए, क्योंकि जब बड़े आपके पास 250 पार्षद होंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं आप जगह निकाल लेंगे। और उन्होंने यहाँ पर भी मोदी की इमेज को भुनाने का, कैश करने की कोशिश की है। लेकिन दिल्ली की जनता अब तक नगर निगम के मामले जब तक देखे गए हैं वो बीजेपी की तरफ टर्न हो जाती है। कांग्रेस अपना अच्छी संख्या रखती थी, लेकिन जब से ये आम आदमी पार्टी का आया है और उन्होंने बिजली और पानी का और जो स्कूल और हॉस्पिटल का किया है, निश्चित तौर पर इसने कांग्रेस को रिप्लेस कर दिया है। तो वही देखिए, कहीं ना कहीं इस बार जो टक्कर जो 3 पार्टियों में हुआ करती थी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, वो इस बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी में देखने को मिल रही है। नतीजे 7 तारीख को आएंगे, 4 तारीख को लोग अपना मतदान करेंगे, लेकिन जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी तो कहीं ना कहीं जहां एमसीडी चुनाव के प्रचार के लिए आज आखिरी दिन है, वहीं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से चुनाव प्रचार में लगी हुई है, वहीं बीजेपी की तरफ से भी चुनाव प्रचार किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जो आज शाहदरा में रोड शो कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि एमसीडी में 1 सीट भी आम आदमी पार्टी हासिल नहीं कर पाएगी। और इसी पर चर्चा करने के लिए तमाम गेस्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं। बीजेपी से अरविंद सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस से दीपचंद राठौर जी हमारे साथ बने हुए हैं और आम आदमी पार्टी से एडवोकेट संजीव नसीर हमारे साथ बने हुए हैं और इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ बने हुए हैं, डॉक्टर धनुष कुमार। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले एडवोकेट संजीव नसीर जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि जो बात पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कही गई है और उन्होंने रोड शो के दौरान जहां एक तरफ बीजेपी के जीत का दावा किया, वहीं सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव में 1 भी सीट हासिल नहीं कर पाएगी। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए करिश्मा जी, क्योंकि आज आखिरी दिन है प्रचार का, तो सभी नेता अपने अपने दावे करते हैं, लेकिन बड़ी हंसी आ रही है मेरे को। पुष्कर सिंह धामी वही नेता हैं जो अपना चुनाव भी हार गए, तो उनका आकलन की भी दिल्ली एमसीडी के अंदर भाजपा के बारे में तो हो सकता है ये आकलन उनका सही हो कि 1 भी सीट ना जीत के आई हो। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से प्रचार किया है, अरविंद केजरीवाल जी की जिस तरीके से लोगों में प्यार और मोहब्बत उन तरफ बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने काम किए हैं, उनको देखते हुए एक तरफ साइड विक्ट्री होने जा रही है। ये आप 7 तारीख के रिजल्ट को देखेंगे और 4 तारीख में हैवी पोल भी होने जा रहा है, इतना जोश है लोगों में। बिल्कुल, लेकिन संजीव जी सवाल ये भी उठता है कि क्या बीजेपी आपको चुनौती के तौर पे नहीं देखती है, क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जो लगातार जीत की हुंकार भर रहे हैं और कह रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली की जनता अब एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल को लेकर आएगी, उन्हीं का पार्षद होगा, और दूसरी तरफ बीजेपी है जो आपको चुनौती के तौर पर भी नहीं देख रही है। देखिए, चुनाव जो है ये आम आदमी पार्टी वर्सेस भाजपा या कांग्रेस नहीं है, ये पूरा 15 साल का जो कुशासन है भाजपा का, भाजपा वर्सेस दिल्ली की जनता का चुनाव बन गया है। और दिल्ली की जनता इनको बिल्कुल 15 साल से किस तरीके से इनके झूठे वायदों के वजह से परेशान है और जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैलाया है, जिस तरीके कूड़े के पहाड़ बढ़ाए हैं, जिस तरीके से कॉलोनियों के अंदर गंदगी फैलाई है और जिस तरीके से बिल्डिंग डिपार्टमेंट एक किस्म से रिकवरी के पार्षद जो है रिकवरी एजेंट बन के रह गए हैं, तो उसके त्रस्त होके दिल्ली की जनता इनको एक तरफा बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। इसलिए आम आदमी पार्टी के लिए किसी तरह का कोई चैलेंज नहीं है। दिल्ली की जनता एक तरफा अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री विधानसभा में दी थी, आशीर्वाद दिया था, उसी तरीके से इस बार एमसीडी के अंदर 230 से ज्यादा पार्षद जीत के आम आदमी पार्टी के आ रहे हैं।
ठीक है अरविंद सिंह जी, आप एक तरफ कह रहे हैं कि एमसीडी एक भी सीट लेकर नहीं आएगी, एमसीडी में एक भी सीट आम आदमी पार्टी की नहीं आएगी, और दूसरी तरफ आपने संजीव जी को सुना, वो कह रहे हैं कि एक तरफा जीत आम आदमी पार्टी की ही होगी और दिल्ली की जनता बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाएगी। करिश्मा जी, यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी के नेता है वो उसी धर्म का पालन कर रहे हैं जो इनकी पार्टी करती है, झूठ का पालन और फर्जी दावे का पालन। और जब मैं कह रहा हूं तो इसके पीछे आधार है। उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे तो इनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा था कि पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनेगी, एक भी सीट नहीं जीते और सारी सीट, जितनी भी सीट लड़े सब पे जमानत जब्त हुई। नंबर 1। दूसरा, उत्तराखंड की ये बात कर रहे थे हमारे मुख्यमंत्री की, उन्होंने इनके पार्टी को धूल चटाया और इनका जो नेता था उसने कहा कि आम आदमी पार्टी फर्जी पार्टी है चुनाव के बाद, और उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया। गोवा में इन्होंने कहा था कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और गोवा में इनकी जमानत जब्त हो गई हर जगह से। तो ये तो फर्जी पार्टी है, फर्जी बयान देती है, बयान में माहिर है और उस आधार पे बयान बहादुर कह सकती है आप। दिल्ली की जनता ने देखा है इनके कुशासन को, कैसे इन्होंने शराब घोटाला किया, सत्येंद्र जैन ने कैसे हवाला कांड किया, और कोर्ट की टिप्पणी है कि इनकी बहुत ही सीरियस संलिप्तता है हवाला कांड में। मनीष सिसोदिया को आपने देखा कि कैसे शराब में रहे, इनके राशन कार्ड मंत्री होते थे, महिला का कैसे शोषण कर रहे थे, इनके शिक्षा मंत्री की डिग्री फर्जी पाई गई थी। यह पार्टी झूठी पार्टी है, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, एक काम किया नहीं इन्होंने। स्वास्थ्य का बार बार ये नाम लेते हैं, शिक्षा का नाम लेते हैं। इन अरविंद केजरीवाल जी के घर के उनके बच्चे, लेकिन अरविंद सिंह जी 15 साल से आप एमसीडी में हैं और ठीक है अरविंद सिंह जी 15 साल से आप एमसीडी में हैं और यही सवाल तो बार बार आम आदमी पार्टी कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है कि आपने 15 साल में क्या किया है, आप उन कामों को गिनवा दीजिए। बार बार सवाल वो उठाते हैं। बहुत अच्छा जी करिश्मा जी, बहुत अच्छा आपने पूछा एमसीडी में भाजपा ने क्या किया है। मैं आपको काम गिनाता हूँ, कुछ चंद काम गिनाता हूँ और इसमें कुछ गलत हो तो आप मेरे को टोकिए, मैं उसको स्वीकार करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में 13,000 कर्मचारियों को नियमित करने का काम किया है, हाँ या नहीं? भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में 17 मल्टी लेवल पार्किंग बनाए हैं, ये सही है या गलत है? भारतीय जनता पार्टी अभी 9 और मल्टी लेवल पार्किंग बना रही है जो कंप्लीट होने वाले हैं। हमारी एमसीडी के सरकारों ने 9.5 लाख एलईडी बल्ब लगाए हैं और इतने ही बल्ब बदले हैं। डोर से डोर हम कूड़ा उठा रहे हैं, 960 स्मार्ट क्लासेस चला रहे हैं। और करिश्मा जी ये शिक्षा की शोर करते हैं, वर्ल्ड में जो टॉप 10 लेवल के स्कूल चुने गए हैं उसमें दिल्ली वासियों को गर्व करना चाहिए। उसमें एक स्कूल दिल्ली के लाजपत नगर का है, वो एमसीडी का है, इनका कोई स्कूल नहीं आया है। और दूसरी बात कहूं, आपने देखा होगा 6-6 महीने अरविंद केजरीवाल सरकार के नाते एमसीडी के कर्मचारियों का वेतन ये रोक देते थे, पैसा नहीं रिलीज करते थे। तो इस तरह की सरकारें नहीं चलती है। ये एक आरोप भी केंद्र सरकार पे नहीं लगा सकते हैं जब केंद्र सरकार ने दिल्ली गवर्नमेंट का कोई फंड रोका हो। लेकिन संजीव जी इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से बार बार सवाल किया जाता है कि आखिर बीजेपी कोई काम गिनवा दे कि उसने 15 सालों में क्या किया है। अब जो बातें कही हैं अरविंद जी ने, उनसे आप कितने सहमत हैं? देखिए, मैं 2017 का इनका संकल्प पत्र लेकर आया। 2017 में इन्होंने कहा था कोई नया कर नहीं लगाएंगे। मैं जानना चाहता हूँ इतने कर क्यों लगा दिए? इन्होंने कहा था कि 10-10 रुपए में गरीब लोगों को भोजन की थाली खिलाएंगे। क्या किसी को खिलाई? क्या ढलाव मुक्त दिल्ली करेंगे? ढलाव मुक्त दिल्ली हुई? ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। सुनिए, लाइट में क्लीनिंग करेंगे। इन्होंने सेवाएं। अरविंद जी एक मिनट रुकिए, देखिए ओवरलैप करने से किसी की बात क्लियर नहीं होगी। कॉलोनी, जिस कॉलोनी के अंदर कूड़ा ना पड़ा हो, कोई ऐसा पार्क जिस पार्क के अंदर मॉर्निंग वॉक के लिए दिल्ली का सिटीजन नहीं जा सकता है, ऐसे हालात इन्होंने पैदा कर दिए हैं। और ये लोग बार बार बहाने मारते हैं कि हम लोगों के पास पैसा नहीं है। मैं जानना चाहता हूं, इनके पार्षद तो करोड़पति हो गए और एमसीडी को इन्होंने बिल्कुल कंगला बना दिया है।
ये इसलिए हुआ है क्योंकि भ्रष्टाचार में इनका एक एक पार्षद इस लेवल पे करिश्मा जी, लिप्त मेरे है, को थोड़ा उसको समय हम लोग दीजिएगा, दूर मेरे को थोड़ा करेंगे। समय और हम दीजिएगा। लोगों ने गारंटी दी है कि 5 साल के अंदर मुझे 5 साल के अंदर कूड़े का पहाड़ हटेगा, लेकिन सारी दिल्ली में कूड़े लेकिन की सफाई संजीव होगी, जी, जब आप कूड़े के वसूली पहाड़ बंद का होगी, जिक्र करते हैं भ्रष्टाचार तो बंद होगा। बीजेपी, ठीक है, जब आप कूड़े के पहाड़ का जिक्र करते हैं, आप पार्कों की बात करते हैं, तो बीजेपी आप पर सवाल उठा देती है कि आप पॉल्यूशन के लिए क्या कर रहे हैं। पॉल्यूशन किस तरीके से दिल्ली में बढ़ता जा रहा है और किस तरीके से लोगों के लिए घर के अंदर रहना भी मुश्किल यमुना हो गया है। यमुना नदी, करिश्मा जी, सवाल तो वो पॉल्यूशन भी जो आप पे है, उठाते हैं। क्योंकि पूरे नॉर्थ इंडिया की समस्या है, उस पे सभी लोग काम कर रहे हैं, दिल्ली सरकार भी की काम स्थिति कर तो रही है। बदतर होती जा रही है, वो भी तो बार बार सवाल उठा रहे हैं, तो आपको भी बताना पड़ेगा। करिश्मा जी, चुनाव, ये मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि कूड़े के पहाड़ को हटाने के लिए तो हरियाणा और यूपी की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि कूड़े के पहाड़ इन लोगों ने, कांग्रेस और बीजेपी की देन है, इनके पास कोई कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था नहीं है। चलिए, इन्होंने दीपचंद जी जलाव से मुक्त इसका दिल्ली जवाब की ले बात लेते करी हैं। थी 2017 में, कुछ भी जलाव मुक्त। ठीक है, ऐसे दीपचंद कैसे जी भी जलाव हमारे साथ पूरे बने पड़े हुए हुए हैं। हैं? दीपचंद जी, मैं आपके पास आऊंगी हमारा जानवर क्योंकि घूमते हैं रोडों पे। एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ आम आदमी पार्टी है। एमसीडी चुनाव में दोनों जीत का दम भरते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने अपने दावे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है, चुनाव प्रचार चल रहा है, उनकी तरफ से पूरी अपनी रणनीति तैयार की जा रही है। लेकिन कांग्रेस की इसमें भूमिका क्या है? क्यों ऐसा लग रहा है कि एमसीडी का जो चुनाव है वो बीजेपी वर्सेस आप ही होके रह गया है और इसमें कांग्रेस की भूमिका धूमिल होती हुई नजर आ रही है? आदरणीय करिश्मा जी, पहले तो मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली को हर तरह से तबाह कर दिया है और 3 दशकों से भाजपा ने जो भ्रष्टाचार करके निगम को खोखला कर दिया। दिल्ली में जहाँ झुकी वहीं मकान और नल में जल की सुविधा देने का जो वचन पत्र है, निगम चुनाव में दिल्ली वासियों के लिए गुमराह करने की नीति है। और 1 दशक से दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, लेकिन दोनों की नूरा कुश्ती में दिल्ली के लोग पिस रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी 10 गारंटी दी है, लेकिन उनकी आपने देखा गारंटी नंबर 2 में उन्होंने क्या लिखा है कि वसूली बंद की जाएगी और भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाएंगे। लेकिन आपके जो सत्येंद्र जैन है, जो 6 महीने से तिहाड़ जेल में है और एक रेपिस्ट के द्वारा वो मसाज करवा रहे हैं और दिल्ली की जनता के पैसे के द्वारा उनको मौज करे जा रहे हैं। दूसरे आपके जो मनीष सिसोदिया है, जो आपका ही नीति लेके आए थे, जिन्होंने कहा था बहुत मुनाफे वाली नीति है। अगर इतनी मुनाफे वाली नीति होती, जब कांग्रेस सरकार ने इसकी आवाज उठाई और भ्रष्टाचार के लिए हम दिल्ली पुलिस के पास भी गए, तो जब आपकी जब इतनी अच्छी नीति थी तो उसको लेकर आना था, लागू करना था ना। आपने जैसे ही आपने सीबीआई जांच बैठी, आपने अपनी नीति आयोग एकदम बंद कर दी। अरे इतनी अच्छी नीति आयोग थी तो उसको लेकर आना था इलेक्शन के अंदर और उसको मैनिफेस्टो में भी रखना था। देखिए, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए करिश्मा जी, इन दोनों के रहते हुए दिल्ली प्रदूषण नंबर 1 बनी, दिल्ली में नंबर 1 नशे में नंबर 1 बनी। बच्चों इनकी हमारे टाइम में जिनकी पेंशन मिल रही थी 60 साल के बच्चों की, इन दोनों के रहते उनकी पेंशनें बंद हुई है। देखिए, कांग्रेस का विजन ये है कि मेरी दिल्ली, मेरी चमकती दिल्ली, शीला जी की दिल्ली, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली है। आज मैं इनसे पूछना चाहूंगा, भी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि जो हमने 15 साल में बड़ा काम किया है, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, आपके मैनिफेस्टो में था कि ढलाव मुक्त दिल्ली बनाएंगे, आपने दिल्ली को कचरा मुक्त दिल्ली बना दिया। आपने लैंडफिल साइटों को हटाकर हम फ्लाईओवर बनाएंगे। आज कुतुब मीनार से ज्यादा ऊंचे कूड़े के पहाड़ हैं, देखने को मिल जाएंगे आपको। लेकिन आपने 15 साल में कुछ नहीं करा और 8 साल में जिस तरह केजरीवाल ने 2013 के अंदर दिल्ली की जनता ने उनको ठीक है दीपचंद जी, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि आप इतने मुद्दे जो आप उठा रहे हैं, जो गिनवा रहे हैं, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, क्यों धरातल पर ये चीजें इस तरीके से नहीं दिख रही है कि कांग्रेस की तरफ से भी उतना ही जोर, उतना ही पूरे दावे के साथ चुनाव प्रचार किया जा रहा है कि एमसीडी को लेकर दिल्ली की जनता आप पर भरोसा जताए? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के द्वारा और शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जितना जोर शोर से पर्चा किया जा रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस बार कांग्रेस पार्टी का मेयर बनने जा रहा है। और जो ये शिक्षा मॉडल की दुहाई देते हैं आप वाले, मैं आपके चैनल पे बात कहना चाहूंगा कि 245 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है इनके, 516 स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, 16,834 शिक्षकों की पोस्ट खाली है। और जो बजट था ना, कांग्रेस के टाइम में इन्होंने 40% कम कर दिया है। ये उस शिक्षा मॉडल पे लाखों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं। तो आज दिल्ली की जनता ने देखा, जो कांग्रेस पार्टी ने जो वादे करे थे वो पूरे करें। ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता देख चुकी है और इस बार कांग्रेस पार्टी का
आने वाले 2022 के अंदर आपको 7 तारीख को ही पता लग जाएगा कि कांग्रेस पार्टी का मेयर चुनकर आने वाला है। ठीक है, धनोज कुमार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं और सीधे उनका रुख करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। धनोज कुमार जी, ओवरऑल मुझे आपकी इस पर प्रतिक्रिया चाहिए, क्योंकि देखिए एक तरफ बीजेपी है जो अपनी जीत का दावा कर रही है और कह रही है एमसीडी में आम आदमी पार्टी नहीं आने वाली है। आम आदमी पार्टी के पास अपने कई मुद्दे हैं, चाहे वो कूड़े का पहाड़ हो या किस तरीके से 15 साल में बीजेपी का कार्य हो, उससे लेकर वो घेरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो मैंने सवाल कांग्रेस से किया था दीपचंद जी से कि इस समय कांग्रेस की क्या भूमिका है, इन सभी चीजों को मिलाकर देखिए तो आप एमसीडी चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। इन तीनों को बधाई। ये 4 तारीख को मतदान होगा, लेकिन मैं फलसफा से शुरू करना चाहता हूं अपनी बातों को 2 लाइन से। सबको मिलकर पर्यावरण स्वच्छ रखने का प्रबंध करना चाहिए। सबको मिलकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने का प्रबंध करना चाहिए। दिल्ली विकास के लिए नेताओं को जनता से साफ संबंध रखना चाहिए। देखिए, मैं यह बात आपको इसलिए कहा क्योंकि तीनों पार्टी, इनके नियत जनता के प्रति साफ नहीं है। कैसे? तो मैं आपको सदर बाजार कैंट के अध्यक्ष परवीन खंडेलवाल, उनका एक बयान है कि चुनाव प्रचार सामग्री का कारोबार, सदर बाजार की बात कर रहा हूं, 100 करोड़ पार चला गया। चुनाव प्रचार सामग्री जिसमें मैं कोट किया हूं कि आपको देखिए, मफलर का दाम 10 रुपया था, 60 रुपये हो गए। 63 रुपया था, उसका 350 रुपये। झंडे 5.5 रुपया को 70 रुपये। ये लोग अगर इतने अच्छे होते, मैं ये कोट इसलिए कर रहा हूं, अगर ये लोग इतने अच्छे होते, इन लोग का काम इतना अच्छा होता, इन लोग को 100 करोड़ का झंडा, बैनर, मफलर और कटआउट ये सब खरीदने की जरूरत क्या थी? और दूसरा, जो आम आदमी पार्टी का इसके तल्ख तेवर है, जो इनके नेता है, क्या वो टीवी डिबेट देखिए, क्षेत्र में देखिए, तल्ख तेवर है, लोक लुभावन वादा है। वादा ऐसा है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते, जैसे लगता स्वयं ऊपर से भगवान उतर कर आ गए हैं। और अब केजरीवाल साहब घर घर जाकर चौका, बर्तन, कपड़ा धोएंगे, सब कुछ करेंगे, खाना बना के खाने के लिए देंगे, जनता को कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ पर इनकी ये पॉलिसी, बीजेपी कहती मैं 15 साल में एमसीडी को स्वर्ग बना दिया। तो देखना ये है, क्योंकि मैं आपको एक कोट करता हूं, जामिया नगर और निजामुद्दीन, वहां के लोग क्या कहते हैं, कांग्रेस की राज याद आती है मगर वो दम नहीं रहा। कांग्रेस की राज याद आती है मगर वो दम नहीं रहा, और आम आदमी पार्टी ने धोखा दिया। ये हमारे बयान नहीं है, ये चल भी रहा टीवी पर, जामिया नगर सब। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, एमसीडी चुनाव कुछ भी कह ले नेता, जैसे भाजपा को मैं कहना चाहता हूं 15 साल में पार्टी अगर चाहते तो एमसीडी चकाचक रहता। चकाचक मतलब बहुत ही चकाचक रहता, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसने काम नहीं किया। सवाल ये होता, अब आम आदमी पार्टी सीधा बोलते हैं कि जो कूड़े का पहाड़ खड़ा हो गया। तो मुझे एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी की अगर एमसीडी में सरकार आती है तो कूड़ा उठाकर कहां ले जाएंगे? क्या वो सिर्फ कूड़ा का जो ढेर दिखा रही है, तो क्या वो उत्तर प्रदेश ले जाएगी, क्या वो बिहार को लेके जाएगा, क्या वो कूड़ा को हरियाणा लेके जाएगा? ये सब नहीं बताती, सिर्फ तल्ख हमले करते हैं। और कांग्रेस जो बिल्कुल अभी साइलेंट है, जैसे अभी आप दीपचंद जी को सुना ना, क्योंकि उसको ध्यान ही नहीं आ रहा क्या बोलना नहीं बोलना। तो इन दिनों टसन जो है, जो दोनों की लड़ाई है, वो लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी में। आम आदमी पार्टी की कसमकस है कि किसी तरह मुझे काबिज होना है, क्योंकि 8 साल दिल्ली में सरकार है आम आदमी पार्टी की। मैं वोटर हूं, का पत्रकार, मैं वोटर भी हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार में अपने नजर से देखता हूं, कोई भी ऐसा जगह नहीं जाने दी। आज भी स्कूल, छोटी छोटी बच्ची और लड़के एक ही जगह बैठ के पढ़ते पेड़ के नीचे, वो चीज इनको नहीं दिखता है। और भाजपा भी जो सपोर्ट करना चाहिए वो नहीं दिखता। क्यों? एमसीडी और दिल्ली सरकार में कोई अंतर नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि बड़े जो हायर एजुकेशन वो दिल्ली सरकार के पास है, प्राइमरी एजुकेशन जो वो एमसीडी के पास है। अभी जैसे अरविंद सिंह ने भी कहा ना कि एमसीडी के स्कूल का नाम आया और केजरीवाल ने उसको भुनाया। सवाल यहाँ भुनाने में लगे हुए ये लोग अगर दोनों मिलकर चलते, दोनों अगर मिलकर काम करते तो जनता के लिए प्रशस्त होता रास्ता, कि दोनों जनता सोच पाती कि कौन है। कि देखिए, जनता भी दिग्भ्रमित है, उसको लग रहा है, क्योंकि भाजपा को उन्होंने देखा और देख ही रहा, आम आदमी पार्टी को भी देख रहा है, क्योंकि दिल्ली में मुख्यमंत्री जब कुछ नहीं कर पाया
तो एमसीडी में क्या कर लेगा, इस बात से भी चिंतित है जनता। ठीक है संजीव जी, इसका जवाब दीजिएगा। जो बातें कह रहे हैं धनोज जी, उन्होंने सीधे तौर पे सवाल उठाया कि अगर आप किसी चीज को लेकर बार बार उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं, बार बार उसे लेकर टारगेट कर रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल धनोज जी ने बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने कूड़े की बात कही और ये बात सही है कि एमसीडी का सबसे पहला काम साफ सफाई का है। नीट एंड क्लीन दिल्ली हो, ये हर सिटीजन, दिल्ली में रहने वाला आदमी और दिल्ली में आके काम करने वाला आदमी सब चाहते हैं कि हमारा शहर साफ सुथरा हो। ये कूड़े के पहाड़ बनाना और इनको कूड़े को पहाड़ को हटाना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। मैं आपको अपने देश का एग्जांपल दे सकता हूं। हम बार बार इंदौर का कई बार एग्जांपल आता है कि वो सफाई में नंबर 1 है सिटी, तो वो वहां पर कोई कूड़े के पहाड़ नहीं है। आप विदेशों में जाइए, जितने मेट्रोपॉलिटन टाउन से कहीं कूड़े का पहाड़ नजर नहीं आता। एक्चुअली ग्लोबल टेंडरिंग से आराम से प्राइवेट कंपनीज आकर इस तरीके के फील्ड में बिजनेस हैं, जो इस कूड़े से पैसा भी, बिजली भी बनेगी, पैसा भी आएगा। इन्होंने जो लाखों करोड़ रुपया इस पे वेस्ट किया है और कूड़े के पहाड़ खड़े किए हैं। तो बीजेपी भी तो 5 साल के बाद दिल्ली में कहीं पर भी कूड़े का पहाड़ नजर नहीं आएगा। उसका कंप्लीट होमवर्क हो चुका है। और आप देखिए दिल्ली की जनता जैसे ही 7 तारीख को एक थम्पिंग मेजोरिटी से आम आदमी पार्टी को जिम्मेवारी देगी, उसी दिन से ये काम शुरू हो जाएगा। और अगले चुनाव से पहले मैं आपके माध्यम से जनता को आश्वासन देना चाहता हूं कि पूरे 5 साल के अंदर पूरी तरीके से भ्रष्टाचार और कूड़े की सफाई पूरी तरीके से होगी। ठीक है अरविंद सिंह जी। करिश्मा जी, मैं एडवोकेट संजीव जी का जवाब दे देता हूं। इन्होंने कहा कूड़े की पहाड़ की सफाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। करिश्मा जी, रॉकेट साइंस तो अरविंद केजरीवाल जी के लिए जमुना की सफाई भी नहीं थी। 2014 में कहा था कि 2 साल के अंदर जमुना को पवित्र बना दूंगा और पूरे दिल्ली के जनता को डुबकी लगवाऊंगा। क्या हुआ? 5 साल बीत गए और जमुना और गंदी दोबारा। 1 मिनट संजीव जी, आपके बीच में नहीं बोला संजीव जी आपके बीच में नहीं बोल रहा था। और 2017 में जब दोबारा चुनाव हुए तब इन्होंने क्या कहा? दोबारा जब चुनाव 2019-20 में हो रहे थे, फिर क्या कहा कि एक मौका और दीजिए, 22 तक जमुना पवित्र हो जाएंगी। अभी जमुना की क्या स्थिति है? अब श्रीमान अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 2025 में करेंगे। ये एमसीडी में भी ऐसे ही करेंगे। जब रॉकेट साइंस नहीं है तो जो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एमसीडी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है और दिल्ली में योगा क्लासेस कभी नहीं होने देंगे बंद। सीएम केजरीवाल की तरफ से कहा गया, एलजी पर योगा क्लासेस रुकवाने का आरोप लगाया, जिसे मर्जी वोट देना लेकिन योगा होगा। केजरीवाल की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। और आपको बता दें कि चंदा इकट्ठा करके योगा ट्रेनर्स को सैलरी देने का ऐलान भी अरविंद केजरीवाल ने किया है। जब तक भाई जिंदा है योगा होगा, केजरीवाल की तरफ से कहा गया। और एलजी पर योगा बंद करवाने का आरोप भी लगाया है। तो इन लोगों ने दिल्ली वालों की योग क्लासेस बंद करवा दी, योग शिक्षकों की पेमेंट रुकवा दी। मैंने कसम खाई, मेरे दिल्ली के लोगों का योग बंद नहीं होने दूंगा। लोगों ने दिल खोलकर साथ दिया। आज योग शिक्षकों की पिछले महीने की सैलरी देंगे। जब तक आपका भाई जिंदा है योग क्लास जारी रहेगी। तो ये ट्वीट किया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि जब एलजी साहब ने दिल्ली की योगा क्लासेस पर रोक लगाई तो बहुत दुख हुआ, लेकिन हमने ठान लिया था कि योगा तो बंद नहीं होने देंगे। सभी योगा ट्रेनर्स को आज दिल्ली के लोगों ने ही सम्मान राशि दी। दिल्ली के किसी काम को मैं रुकने नहीं दूंगा। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक के बाद एक कई ट्वीट किया। अब उनके घोषणा पत्र की बड़ी बातें भी आपको बता देते हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली को सुंदर बनाएंगे, कूड़े के पहाड़ को हटाएंगे। घोषणा पत्र की बड़ी बातें, एमसीडी में भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, नए बिल्डिंग बनाने के लिए नक्शा पास करेंगे। तो ये तमाम बड़ी बातें घोषणा पत्र में आम आदमी पार्टी की कही गई हैं। आवारा पशुओं से निजात दिलाने की बात भी घोषणा पत्र में कही गई है। तो क्या कुछ बड़ी बातें हैं आपके घोषणा पत्र की? नगर निगम की सड़कें और गलियां ठीक करवाएंगे। इसके साथ ही ये तमाम बड़ी बातें घोषणाएं की गई हैं। नगर निगम के अस्पताल और स्कूलों को भी ठीक करवाने का दावा आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किया है।
वहीं दिल्ली को साफ सुथरे पार्कों की नगरी बनाया जाएगा, ये बात कही गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने घोषणा पत्र में। और कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा और उनकी सैलरी भी वक्त पर मिलेगी। तो तमाम बड़े वादे आम आदमी पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र में किया गया है। व्यापारी की लाइसेंस की प्रक्रिया ऑनलाइन करेंगे और साथ ही साथ अब बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या कुछ बड़ी बातें हैं वो भी आपको बता देते हैं कि हरित दिल्ली बनाने का संकल्प लिया गया है। निगम की सेवा ऑनलाइन करने के साथ पारदर्शी बनाने का संकल्प भी लिया है। बीजेपी के घोषणा पत्र की बड़ी बातें ये हैं जो बीजेपी ने दावा किया है। और माई एमसीडी मोबाइल ऐप से लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, भ्रष्टाचार की शिकायत भी कर सकेंगे। इसके अलावा प्रत्येक झुग्गी वासी को आवास मिलेगा। अनधिकृत कॉलोनी में 17 सालों का संपत्ति कर माफ होगा। इसके अलावा रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक मदद दी जाएगी। ये तमाम बड़ी घोषणाएं बीजेपी की तरफ से की गई है घोषणा पत्र में कि महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। 50 जन रसोई की स्थापना की जाएगी जिसमें 5 रुपए में भोजन मिलेगा। वहीं लड़कियों को मुफ्त साइकिल और उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। गरीब और विधवा की बेटी की शादी के लिए 50,000 की सहायता राशि प्रदान करने की बात भी बीजेपी ने की है। अब इसके अलावा अगर कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात करें तो कचरे का 100% डोर टू डोर कलेक्शन किया जाएगा। ये बात कांग्रेस ने कही है अपने घोषणा पत्र में कि वर्तमान 23% ग्रीन क्षेत्र को बढ़ाकर अगले 5 सालों में 32% करने का लक्ष्य कांग्रेस की तरफ से रखा गया है। इसके अलावा हर घर आरओ वाटर, हाउस टैक्स पिछला माफ और अगला हाफ करने की बात भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कही है। वहीं दलित कल्याण के लिए ठेका प्रथा खत्म होगा और दलित मॉडल वार्ड भी होगा। सफाई कर्मचारी पक्के किए जाएंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र की ये तमाम बड़ी बातें हैं जो कांग्रेस ने वादा किया है दिल्ली की जनता से और अपने घोषणा पत्र में इन बातों का ऐलान किया है कि गाजीपुर, बलसवा और ओखला में कूड़े के कुतुब मीनार को 18 महीने में ही खत्म कर दिया जाएगा। पार्षदों के कोष का सामाजिक ऑडिट, घरेलू कामगारों के आर्थिक मदद के लिए शीला दीक्षित घरेलू मजदूर कल्याण योजना का ऐलान भी कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र में किया गया है। तो अलग अलग पार्टियों के अलग अलग वादे और अलग अलग ऐलान उनके घोषणा पत्र में कर दिए गए हैं। लेकिन अरविंद जी, मैं आपके पास आऊंगी। जो तमाम चीजें आपने कही हैं, वहीं अब देखा कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी एक बड़ा बयान सामने निकल के आया और उन्होंने एलजी पर आरोप तो लगाया ही है, साथ ही साथ कहा है कि किस तरीके से योगा टीचर्स की सैलरी नहीं दी जा रही थी, उसे बंद कराने की कोशिश थी, लेकिन वो बंद नहीं होने देंगे। देखिए करिश्मा जी, आरोप आप यदि लगाते हैं और सत्य है तो उस पर टिके रहना चाहिए। आम आदमी पार्टी की इतिहास है और अरविंद केजरीवाल का इतिहास है कि आरोप लगाते हैं और जब उस आरोप को चैलेंज किया जाता है तो भाग जाते हैं। आपको ध्यान होगा नितिन गडकरी जी पे हमारे नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। जब कोर्ट में चैलेंज किया गया तो सर झुका के माफी मांगा और कहा कि मुझे जानकारी नहीं थी तथ्यों की, मुझे गलत फीडबैक दिया गया था, मैं माफी मांगता हूं। ऐसे ही अरुण जेटली जी के भी मामले पर हुआ, ऐसे तमाम सारे मामलों में हुआ है। अभी सत्येंद्र जैन जी के ऊपर संबंधित एक मामले में वो कोर्ट में गए थे, आरोप लगाया था, अभी याचिका उसकी वापस ले ली गई है। तो जब आपके पीछे सत्यता नहीं है, प्रामाणिकता नहीं है, जो आरोप लगाते हैं उस आरोप पर टिके रहने का मादा नहीं है, तो इसका क्या जवाब दिया जाए। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एक झूठी पार्टी है, एक बयान बहादुर पार्टी है जो आरोप लगाती है और भाग जाती है, उस पर टिके नहीं रहती है। इनकी नैतिकता नहीं है, इनके अंदर साहस नहीं है, ये केवल और केवल आरोप लगाना जानते हैं। और जब आप उस आरोप को चैलेंज करेंगी तो ये भाग जाएंगे, जब ज्यादा आप पकड़ेंगी उसको कोर्ट तक खींच के ले जाएंगी तो ये माफी मांग लेंगे। तो आप बताइए करिश्मा जी, इनके बातों पर जनता कैसे भरोसा करे, कैसे विश्वास किया जाए। ये जो आरोप लगा रहे हैं उसके पीछे रंच मात्र भी सत्यता हो सकती है। ठीक है,
संजीव जी जवाब दीजिएगा कि आपके आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसका क्या आपके पास सबूत है? और एक करिश्मा बात जी, और अगर आप ध्यान से देखें, मैं तो आपको भी बधाई देता हूँ संजीव भाई, कि दिल्ली की जनता के दबाव में कम से कम संजीव भाई पिछले 2-3 दिन से मुद्दों की बात शुरू हुई है। मिनट ठीक है अरविंद जी, अब जवाब ये दीजिए। लोग 15 दिन से डेली आते थे और एक मनोहर कहानियों की एक नई सीडी लेकर आते थे, वीडियो लेकर नहीं, आते थे। आप ये बताइए, हमने जो आरोप लगाया उससे पीछे तो नहीं हटे अरविंद ना। जी आपके हमने पास जो भी आरोप आऊंगी। लगाया अरविंद जी उससे अभी आप ही पीछे ने हटे सवाल किया, अब उसके अरविंद जी, जवाब वो सुनिए। दे रहे हैं। ठीक है, आपके पास आऊंगी वापस। अरविंद जी, आपका जब टर्न था आप बोलते, आप ठीक सुनने है, का मादा भी जवाब दीजिए रखिए। संजीव अगर जी। आप लोगों ने 15 साल अरे में काम संजीव जी, किया हमने होता कभी माफी तो नहीं मांगी 30 है, मेयर बनाए हमने थे कभी इन्होंने गलत 15 साल आरोप में। नहीं लगाया है, एक भी अपने मेयर आरोपों के लिए माफी नहीं मांगी है। स्टार कैंपेनर नहीं है कहीं पर। उनसे कैंपेन में कौन आ रहे हैं? 7-7, 8-8 अच्छा प्रदेशों संजीव के जी, आपको मुख्यमंत्री, शर्म आती है 17 या 17 नहीं? कैबिनेट आप मिनिस्टर, बताइए, आप लोगों को बाहर के थोड़ी लोगों भी को बुला शर्म के आती है या और नहीं 50, आती है? क्योंकि उन लोगों को एमसीडी आपके के बारे में कुछ पार्टी मालूम को नहीं है। थोड़ी भी एमसीडी शर्म में अगर आती है इन्होंने या नहीं काम आती किया है? होता तो आपके ना तो नेता इतने अरविंद हजारों केजरीवाल कार्यकर्ताओं को को इनको थोड़ी बाहर से भी बुलाना पड़ता शर्म और आती है ना नहीं इनको आती इस है? अरविंद तरीके जी, से जो अब उनके आरोप आरोप अरविंद लगाने लगाते हैं पड़ते, उस पे टिके क्योंकि नहीं 15 रहते। साल से अरविंद जनता जी इनको देखिए, देख यहाँ पर रही है। चर्चा हो रही और है तो दिल्ली एक की चर्चा जनता की तरह ने ही अरविंद उसे आगे केजरीवाल जी बढ़ाते को हैं काम डिबेट करते को। हुए देखा है। रुक जाइए दिल्ली एक की मिनट। जनता ने बिजली के रेट कम होते हुए देखे हैं। बिजली की जो 24 आवर्स जो बिजली आज हम मैंने आप जो यूज कर रहे प्रश्न हैं, किया उसका आप तो जवाब हमारे नहीं घरों दिया में आपने। जनरेटर मैंने जो और इन्वर्टर प्रश्न होते किया थे, उसका सब जवाब खत्म नहीं हो गए दिया हैं। आपने। चलिए यहीं पे एक मिनट टैंकर रुकिए वाटर अरविंद माफिया जी, होता एक था। सवाल आपसे मेरा ये भी माफिया है कि खत्म हो जो गया है। चीजें, जो ठीक है, वादे अंदर आपने स्कूल घोषणा और पत्र में हॉस्पिटल्स की किए जो हैं और सुविधाएं जो चीजों का आपने जिक्र किया है घोषणा पत्र में, इन चीजों को तो आप पहले भी कर सकते थे। आखिर इसमें अब अगले चुनाव का इंतजार क्यों करना? और क्योंकि आप 15 साल से है, 15 साल का समय बहुत लंबा होता है। देखिए करिश्मा जी, सवाल आपका बहुत पिछली बार वाजिब 10 है, रुपए लेकिन में इसके पहले एक खाली खिला रहे थे, इस और बार मैं 5 जवाब रुपए दे का दूं वायदा कर रहे हैं। बताएं कि कितने लोगों जैसे को किराए भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती है उसे पलटती नहीं है, और हमने आम आदमी पार्टी पे जो आरोप लगाए वो अब पलटे बताइए ना, नहीं है। 10 हमने रुपए में कहा थाली कहाँ मिल रही है, एक बार सत्येंद्र बता जैन दें। भ्रष्टाचारी है। मैं भी कोर्ट में बैठा हूँ, बहुत सारे गरीब ठीक यहाँ है, पे आते एक हैं मिनट बेचारे, वो रुकिए। भी संजीव जी एक मिनट। न्यायालय ने भी माना है कि सत्येंद्र जैन प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचारी है। इसीलिए बार बार जमानत के अपील इनके करने के बाद, निवेदन मांगने के सत्येंद्र बाद जैन भी साहब पे चुनाव लड़िए। कोर्ट ने जमानत नहीं ठीक दिया है, है। जनता को दीपचंद चाहिए जी भी कुछ सफाई। कह रहे हैं। दिल्ली की दीपचंद जी जनता को चाहिए साफ पार। भ्रष्टाचारी है तो हम जनता को उस चाहिए बात पे टिके अंदर हुए की हैं। लेन जो टूटी हमने पड़ी है कहा उसकी था रिपेयर। जितेंद्र अरविंद जी और तोमर संजीव जी, भ्रष्टाचार आप उससे दोनों निजात से चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि एक एक करके अपनी बात रखिए और यहाँ पर और भी गेस्ट हैं, उन्हें भी बोलने का मौका देना होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पूरे समय में सिर्फ आप दोनों बोलते रहेंगे। अगर मैं कह रही हूँ कि आपको तो समय करिश्मा जी, दूंगी, आपने मेरे से प्रश्न पूछा ना, आपने लेकिन मेरे जब से वो प्रश्न जवाब पूछा, दे रहे थे जवाब अरविंद दे जी, रहा तो आप हूं। चुप ही नहीं तो हुए। संजीव अरविंद जी को आप बताइए, अरविंद जी आप बताइए, जब मैंने संजीव जी से सवाल किया तो आप चुप हुए एक मिनट के आपने लिए जो भी। पूछा उसका जवाब दे रहा हूँ नहीं मैं। हो रहे ना, मैं तो आप चुप ही दोनों रहा, ही नहीं मैं तो चुप हो रहे चुप ही हैं, इसलिए मैं हूं। कह रही हूँ अब लेकिन आप दोनों एक मिनट रुक जाइए। और यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से दीपचंद जी कुछ कह रहे हैं, उन्हें भी सुन लेते हैं। करिश्मा जी, चाहे देखिए दिल्ली में चाहे प्रदूषण की बात हो, चाहे जमुना में गैस की बात हो, चाहे कूड़े के पहाड़ की बात हो, दोनों ही पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, इन्होंने दोनों ने 1% भी सकारात्मक काम दिल्ली के अंदर नहीं किया। पहली बात तो देखिए, इन्होंने केजरीवाल जी को 8 साल हो गए और 3 बार ये मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन इन्होंने क्या कहा था कि मैं दिल्ली को पेरिस और लंदन बना दूंगा। आज इन्होंने क्या बना दिया, पूरी दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया है। दिल्ली की वायु प्रदूषित है, हवा प्रदूषित है, पानी प्रदूषित है, और दिल्ली का भाईचारा प्रदूषित है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी। और अभी जिस फ्री की बात कर रहे थे कि हमने दिल्ली वालों को बिजली फ्री दी और पानी फ्री दी, तो आपको मैं बता दूं करिश्मा जी, आज दिल्ली की जनता पर ईएमआई जो चल रही है उसके अलावा 1 लाख रुपया कर्जा आम आदमी पार्टी ने उनके ऊपर थोप दिया है, क्योंकि 80,000 करोड़ का मतलब कर्जा बिजली विभाग का है और 60,000 करोड़ का मतलब कर्जा पानी जल का है, जल विभाग का है, जो इन्होंने अभी तक दिया नहीं है। सिर्फ फ्री की रेवड़ी बांटने में लगे रहते हैं। लेकिन इन दोनों की, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की, दोनों की नोरा कुश्ती में दिल्ली की जनता पिस रही है। अरे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बीजेपी के जो प्रवक्ता, इन्होंने कहा था कि 15 साल से तो आप सरकार में और 15 साल में आपने भ्रष्टाचार खुलकर किया, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आपने कहा था कि हम तीनों एमसीडी के अंदर टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, तो आपने 35% टैक्स बढ़ाया, किसकी जेब में पैसा गया?
भारतीय जनता पार्टी की जेब में पैसा गया। सफाई कर्मचारियों को आपने पक्का नहीं किया, उनको सैलरी नहीं दी, किसको परेशान किया? सफाई कर्मचारियों को पैसा किसकी जेब में गया? भ्रष्टाचार के रूप में आप लोगों ने खाया है। अरे आप लोगों ने तो कूड़े के पैसे तक के पैसे खाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। तो आप किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी वाले दिल्ली की जनता से वोट मांग रहे हैं? और आम आदमी पार्टी अपने आप को ईमानदार, ठीक है, धनोज जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। धनोज जी, अभी तीनों पार्टियों की तरफ से घोषणा पत्र में तमाम बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, तमाम वादे किए गए हैं, इन सभी चीजों पर आप इन्हें कैसे देखते हैं? जेल के अंदर बैठे हैं और मनीष सिसोदिया कभी भी जेल जा सकते हो, इनके खुद माननीय केजरीवाल जी ने कहा ये बात। ठीक है, ठीक है, पता है कि हमारे विधायकों ने कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया है। अरे आप सबको जेल में डाल दो ना भाई, ठीक है, सबको जेल में धनोज डाल जी, दो। देखिए, धनोज जी से मैंने सवाल किया है, धनोज जी जवाब दें, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। खुल जाएगी। ठीक है, दीपचंद जी आपको सुन लिया, उस पर प्रतिक्रिया लेंगे। 1 मिनट, धनोज जी। जो आपका सवाल है, घोषणा पत्र देखने और सुनने पढ़ने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब उसी घोषणा पत्र के बल पर पार्टी चुनाव जीत जाती है तो वो घोषणा पत्र गौण हो जाता है। तो मैंने आपको पहले ही सत्र में कहा था। लेकिन ये भी तो बात होता है कि इससे पहले जितनी भी पार्टियां यहाँ पर बातें कर रही हैं और जो जो चीजें उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कही है उस पर कितनी खरी उतरी है, चाहे वो कोई भी चुनाव हो? अभी तक तो कोई भी पार्टी नहीं उतरी है। मैं पहले दिल्ली सरकार की बात, 70 वादे उन्होंने किए, उनको पूरा नहीं किया। बीजेपी नगर निगम में आए, उन्होंने कहा कि उनके जो वादे थे उनको भी उन्होंने पूरा नहीं किया। काम किया, पूरा नहीं किया वादा। आम आदमी पार्टी भी काम किया लेकिन पूरा नहीं किया वादा। वो चीज पर काम किया जो जनता की मूलभूत आवश्यकता है उस पर नहीं किया, जैसे रोजगार, पढ़ाई लिखाई के लिए जैसे फ्री किताब कॉपी, कई पुस्तकालय बनाया हो, इन दोनों मिलकर तो मुझे बता दीजिए। ना बीजेपी अपने शासनकाल में बनाया, ना कांग्रेस अपने शासनकाल में बनाया, ना आम आदमी पार्टी बना रही है। क्योंकि जो बच्चों को बाहर से सामग्री खरीदना पड़ता है, जैसे आम आदमी पार्टी कहते हैं शिक्षा मॉडल। शिक्षा मॉडल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बिल्डिंग अच्छी हो जाए, वहाँ टीचर आ जाए, वहाँ डेस्क बहुत आ जाए, लेकिन जो बच्चों के माँ बाप है उनको कॉपी किताब नोट्स बुक वगैरह खरीदना पड़ता, उन पर इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। अच्छी शिक्षा का मतलब होता है कि अगर आप एक ब्रांड की बात करते हैं तो ब्रांड में सब कुछ होने चाहिए, पैटर्न में सब कुछ होने चाहिए। सिर्फ मान लीजिए मैं बहुत सुंदर घर बना दूं और उस पूरे घर में मैं सो ही ना पाऊं, उस घर का क्या फायदा? तो मॉडल तो इन लोगों का है, जैसे बीजेपी का विकास का मॉडल है, इनका शिक्षा और पानी का मॉडल है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि भाजपा 15 साल से है, ठीक है, साफ सफाई, लेकिन ये भी गलत बात नहीं है कि साफ सफाई नहीं हुआ, साफ सफाई है। जैसे अभी कह रहे हैं कई ऐसे जिम बने हुए पार्कों में जिसमें कंट्रीब्यूशन। लेकिन मेरी जो शिकायत है वो शिकायत ये है कि दोनों मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर जनता के भले के लिए क्यों नहीं आते हैं? चुनी की बात कर रहा हूँ, चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ। जब ये लोग चुने जाते हैं तब जैसे अभी एडवोकेट साहब इल्जाम लगाती है, अदालत में ज्यादा वक्त बिताते हैं। इनको मालूम है कि अदालत में जज साहब को शुरू दिन से पता होता है कि केस असली है कि नकली है। तो दिल्ली की जनता इस बात को जानती है। मैंने आम आदमी पार्टी की बात की, 70 वादे उनके शुरुआत में, मैं बैठा हुआ हूँ, कहिए तो मैं गिना संजीव देता जी, हूं। 70 वादों का क्या हुआ? क्या 70 वादे पूरे हुए? जी, अभी डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि भी काम किए, लेकिन काम रोकने वाला कौन है? अभी आपने देखा दिल्ली के अंदर घर का राशन योजना लेकर आई दिल्ली सरकार, किसने रोका? बीजेपी ने रोका। आपको ध्यान हो, पर्यावरण की बात करते हैं, पॉल्यूशन की बात करते हैं, पॉल्यूशन के लिए हमने एक स्कीम लेके आई। लेकिन ये भी तो देखिए संजीव जी, आप पहले कहते थे कि दिल्ली में पॉल्यूशन पंजाब की वजह से होता है, अब पंजाब में आपकी सरकार बन गई तो आप यूपी की बात करने लग गए। योगा की क्लासेस, नहीं, योगा की क्लासेस आम जन के लिए हेल्पफुल थी कि नहीं थी? वो किसने रोकी? रोकने का प्रयास किसने किया? भाजपा ने किया। भाजपा वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से दिल्ली सरकार को ब्रेक लगा के चलाना चाहते हैं। उसके बावजूद हमने डिलीवर करके दिखाया है। ठीक है, उसके बावजूद हमने डीटीसी की बसेज में महिलाओं को संजीव जी, समय की कमी है तो आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। इसी बीच आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद से लाइव आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो देखिए। हम जब नगरीय जीवन की बात करते हैं तो नगरीय जीवन में सामान्य तौर लोग आते हैं, जमीन खरीदते हैं या प्लॉट खरीद करके या वहां पर बने हुए आवासीय सुविधाओं को लेकर के
उच्च शिक्षा की